सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार होगी। ये खबर सुनकर आपके दिमाग में भी कई तरह के सवाल आने लगे होंगे, जैसे क्या 2 एग्जाम्स के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम भी होगा? क्या दोनों बार एग्जाम देना जरूरी होगा? अगर एग्जाम 2 बार दिए हैं तो रिजल्ट कैसे तय होगा? क्या दोनों परीक्षाओं में आधा आधा सिलेबस पूछा जाएगा? क्या दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना होगा? क्या फीस 2 बार लगेगी? क्या प्रैक्टिकल एग्जाम भी 2 बार होंगे? नमस्कार, मैं रिचा और आज मैं सीबीएसई 10वीं बोर्ड से जुड़े उन सभी सवालों के जवाब लेकर आई हूँ जो सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। 2026 से 10वीं कक्षा की परीक्षा साल में 2 बार होगी। परीक्षा का पहला चरण फरवरी में आयोजित किया जाएगा, उसके बाद मई में दूसरा चरण आयोजित होगा। दोनों परीक्षाएं पूर्ण पाठ्यक्रम पर आयोजित की जाएंगी, यानी कि पूरा सिलेबस ही दोनों एग्जाम्स में कवर किया जाएगा। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा के पहले चरण में उपस्थित होना कंपलसरी होगा, दूसरा चरण ऑप्शनल रहेगा। वहीं इंटरनल असेसमेंट केवल 1 बार किया जाएगा। इस फैसले के बाद छात्रों को अपने अंकों में सुधार का मौका मिल पाएगा। यदि किसी छात्र के अंक पहले चरण में कम रह जाते हैं तो वह दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन करके सुधार कर सकेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं के लिए वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित करने के मानदंडों को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने यह फैसला बच्चों के एग्जाम स्ट्रेस को देखते हुए लिया है। इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि जेईई की तरह 2 बार परीक्षा से बच्चों को मानसिक तौर पर फायदा होगा। एक बार स्कोर कम होने पर वह दूसरी बार उससे बेहतर कर सकेंगे। ये नियम 2025-2026 सेशन से लागू होगा। इसका मतलब है कि साल 2026 में एग्जाम 2 बार आयोजित होंगे। अब इस खबर के बाद सबसे पहला सवाल आता है कि क्या स्टूडेंट्स को दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे? तो आपको बता दें कि स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि साल में 1 बार परीक्षा दें, दूसरा कि दोनों परीक्षाओं में शामिल हों, और तीसरा होगा कि किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म न कर पाने पर दूसरी परीक्षा में उस विषय का दोबारा एग्जाम दें। अब जो स्टूडेंट्स दोनों बार बोर्ड के एग्जाम में शामिल होंगे उनका वो रिजल्ट फाइनल माना जाएगा जो बेहतर होगा। यानी अगर दूसरी बार एग्जाम देने पर नंबर घट जाएंगे तो पहली परीक्षा के नंबर ही फाइनल माने जाएंगे। दोनों परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर आधारित होंगी। एग्जाम का फॉर्मेट भी दोनों परीक्षाओं में एक जैसा ही होगा। इसके साथ ही 10वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम अब खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ एक और सवाल यह भी उठता है कि क्या दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना होगा? तो आपको बता दें कि दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 1 बार ही करना होगा। हालांकि 2 बार परीक्षा देने का ऑप्शन चुनने पर फीस एक साथ ही ली जाएगी। प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम भी एक ही बार होंगे। ये पहले की तरह दिसंबर या जनवरी में ही आयोजित कर लिए जाएंगे। साल में 2 बार एग्जाम कराने का ड्राफ्ट अगस्त 2024 में ही तैयार कर लिया गया था। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि जिस तरह स्टूडेंट्स के पास साल में 2 बार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई देने का ऑप्शन होता है, उसी तरह स्टूडेंट्स 10वीं के एग्जाम साल में 2 बार दे सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई, एनसीईआरटी, केवीएस, एनवीएस और कई स्कूलों के पदाधिकारियों के साथ साल में 2 बार परीक्षा कराने पर चर्चा की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। उम्मीद है आपके काफी सारे सवालों का जवाब हमने दे दिया होगा। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.